हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम ये वीडियो स्टोरी के साथ शुरू करेंगे। एक ऐसी स्टोरी जो अगर आप समझ जाते हो, जो आप सुन लेते हो, तो आपका पूरा 10th का रिजल्ट बदल सकता है, आपका पूरा करियर बदल सकता है 10th के रिजल्ट के बिहाफ पे। ठीक है, तो सुनते हैं स्टोरी को। देखिए, दो बच्चे थे जिसका नाम, एक का नाम था रोहन, दूसरे का नाम था मोहन। ठीक है, रोहन और मोहन दोनों बहुत पढ़ाई करते थे, दोनों बहुत ही स्कॉलर बच्चे थे, बहुत मेहनत से पढ़ाई करते थे, हमेशा हार्डवर्क करते थे और हर तरीके के इंपॉर्टेंट डिस्कशन को सुनते थे, हर तरीके का इंपॉर्टेंट चीजों को करने के लिए रेडी थे अपने क्लास के रिजल्ट को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिजल्ट आया तो ऐसा देखने को मिला कि जो रोहन है उसके मार्क्स बहुत अच्छे आए कंपेयर टू मोहन। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? आप सोचो क्यों हुआ, बताओ मुझे क्यों हुआ। क्योंकि बेटा ऐसा हुआ होगा कि जो रोहन है वो इतना अच्छा प्रेजेंट कर पाया, इतना अच्छा लिख पाया जो मोहन ने नहीं किया। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रोहन है उसने ऐसा कुछ आंसर लिखा जो एग्जाम में जो साइन कर रहा था, जो चेक कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिखा, पर जो मोहन था वो प्रॉपरली लिख नहीं पाया। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, समझ में आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने एग्जाम में कैसे लिखना है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आता क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने एग्जाम में कैसे लिखें कि आपको एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए तैयार रहे या एग्जामिनर मार्क्स देने के लिए मजबूर हो जाए। तो बेटा ये वीडियो आज उसी बच्चों के ऊपर डेडिकेटेड है, उसी रोहन के ऊपर डेडिकेटेड है। आज हम रोहन का आंसर शीट देखने वाले हैं जो उसने बोर्ड में खुद से लिखे हैं। ठीक है, उस आंसर शीट को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बेटा सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। इस वीडियो में जो हम कंटेंट ले रहे हैं, जो भी चीजें यहाँ पे आंसर शीट में आपको दिखाने वाला हूँ, एक प्रीवियस ईयर बच्चे की है। तो आप ध्यान से देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। तो देखो आपके सामने वाले में फटाफट बस देखता हूँ। देखो आप, ये सीबीएसई का बच्चे का पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको उसने कैसे लिखे हैं सारे आंसर्स। एक बार लोड हो जाए। ठीक है, दिख रहा है आपको यहां तक प्रॉपरली है, समझ में आ रहा चीजें। तो देखो ये ही वीडियो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, तो बेटा 10 मिनट का वीडियो हो रहेगा, 10 से 12 मिनट का। आप बहुत ध्यान से देखो क्योंकि इस 10 मिनट में बहुत कुछ चेंज हो सकता है, पूरा माइंडसेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम अपने वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले बेटा हम अपने वीडियो पे आते हैं, दैट इज कि मैंने कर लिया क्या। ठीक है, मैंने कर लिया क्या, मैं कर पाऊंगा। ये वो बच्चा है, कौन सा? रोहन, जो एक्साइटेड है, जो हैप्पी है, हाँ मैंने कर लिया। पर ये आप हो जो आप अभी तक सोच रहे हो क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो देखो सबसे पहले बेटा सेक्शन ए की बात करते हैं। आप सबको पता है सेक्शन ए के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं? 1 मार्क के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, बताया। तो देखो उसने क्या किया था, उसका पेपर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो देखो आप सबसे पहले, अगर आपको दिख रहा हो प्रॉपरली तो विजिबल है सबको? एक बार कमेंट कर देना बेटा, विजिबल है सबको? ठीक है, देखो सपोज करो यहां से आप ध्यान से अगर दिख रहा हो, अगर आपको दिख रहा है आपको प्रॉपरली, एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं प्लीज। हाँ चलो, तो आंसर तो बहुत प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इतना समझ लो कि इसमें दिया क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो मैं बताना चाहता हूं वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, तो सबसे पहले देखो यहां पे उसने जो एमसीक्यू लिखे हैं, दिख रहा है आपको? पहले तो उसने ऑप्शंस लिखे हैं, बाद में उसने आंसर्स लिखे हैं। दिख रहा है आपको? जैसे मान लो आपका आंसर, आपको लगता है आंसर ए है, तो आप ए ऑप्शन लिखेंगे, उसके साथ साथ सामने उसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है, ऐसा उसने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, आगे तो सारे एमसीक्यू उसने ऐसे किए हैं। फिर उसके सेक्शन बी की बात करें बेटा हम, तो देखो शॉर्ट आंसर के, देखो मेनली एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता, वहां तो अगर आपको आता है तो आप लिखते हो और ऐसे प्रॉपरली मेंशन करना है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने प्रॉपरली एक लाइन छोड़ के लिखा है। देखो प्रेजेंटेशन इज द की। आपको पता होना चाहिए बेटा कि बोर्ड में लिखना कैसे है, प्रेजेंट करना अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप 1, 2 नंबर, 3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर पाओगे अपने रिजल्ट के अंदर। तो इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, देखो सेक्शन बी के अंदर हम बात करें, देखो उसने कैसे आंसर लिखा। सेक्शन बी का मान लो पहला क्वेश्चन है कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस के ऊपर, उसने जो चीज यहाँ पे मेंशन की है, कैसे मेंशन की देखो उसने पहले क्या है, रिएक्शन को प्रॉपर्ली बॉक्स के अंदर किया। अब देखो इस बात को बहुत ध्यान समझना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वहां पे हमने डिस्कस करेंगे, एट द एंड समरी करेंगे क्या क्या चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखो उसने हर एक रिएक्शन को कैसे बॉक्स में किया है, आप देख सकते हो, ये प्रेजेंटेशन है। आगे देखो इसने मान लो दूसरा क्वेश्चन है, उसने फिर क्या किया, यहाँ पे अंडरलाइंस दिख रहे होंगे आपको शायद। ठीक है, तो अंडरलाइंस का मतलब क्या है? अंडरलाइंस का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो लगता है कि एग्जामिनर के माइंड में अपने को डालना है, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। 2 बातें समझ में आ गई। पहला कि प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करना है, दूसरा टेबल बनाने हैं प्रॉपरली, अंडरलाइन करने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
उसके बाद देखो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। मान लो देखो इसने कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा। अगर आप देखो यहाँ पॉइंट लिखना है तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट लिखना है। ये प्रेजेंटेशन करेंगे, ये प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अब यहाँ देखो मान लो कोई न्यूमेरिकल था, उसमें डायग्राम उसने प्रॉपर्ली बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ तो चलो नहीं दिख रहा है, लेकिन डायग्राम उसने पेंसिल से बनाए हैं। कैसे बनाए बेटा? डायग्राम पेंसिल से बनाए हैं, और एक एक सीक्वेंस में देखो प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ठीक है, एक चीज ने यहाँ गलत किया है, जो क्रॉस किया है, तो आपको क्रॉस नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ट्राई करें जितना क्लियर हो सके उतना क्लियर लिखें। जितना क्लियर लिखेंगे बेटा, जितना साफ सुथरा लिखेंगे, एग्जामिनर उतना ही हैप्पी होगा आपके राइटिंग स्किल से। और हमें एट द एंड किसको इंप्रेस करना है? एग्जामिनर को। ठीक है, जितना अच्छा आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर पाओगे उतना ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। देखो दूसरा पार्ट देखो यहाँ पे, उसके अंदर भी देखो, यहाँ देखो उसने क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया, सिंगल ऐसे किया, फिर लाइन छोड़ा। फिर देखो यहाँ पे 2 लाइन उसने छोड़ी है, आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सप्लीमेंट्री बहुत मोटी होती है, तो अगर आप जब लिख रहे हो तो आप इसको ध्यान में रखो, इस तरह से काम करना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना बेटा? समझ में आ रही बात है? ठीक है, देखो अब आते बेटा सेक्शन सी के ऊपर, लॉन्ग आंसर्स के ऊपर। अब देखो जितने बड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं उतना ज्यादा टफ पार्ट हो जाता है मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है लेंदी क्वेश्चन है। कोई भी टीचर होगा 1-2 नंबर इजीली दे देता है, लेकिन जब मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 का हो, उस केस में जब आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको उतना प्रॉपर एक्सप्लेन करना है जिससे आपको 100% अच्छे मार्क्स मिले। देखो एक बार इसमें सेक्शन सी के अंदर उसने देखो जैसे ए था, 27 का ए लिखा है यहाँ पे, इसने बी लिखा यहाँ पे, सी लिखा है यहाँ पे, पर हर एक रिएक्शन में देखो उसने कैसे प्रॉपर्ली टेबल मेंशन किया, दिख रहा है आपको? और यहाँ भी इवन भी यहाँ भी कैसा उसने अंडरलाइन प्रॉपर्ली किया है। तो देखो आप टॉपर बनोगे कब? आपको आता है इसलिए नहीं बनोगे, आप बनोगे कब? जब आप इस तरह से चीजों को रिप्रेजेंट करना आपको आता होगा। आप उसको इस तरह से दिखा पाओगे, नहीं हाँ मुझे आता है और मैं दोनों से लोगों से क्या हूं, डिफरेंट हूं, तब जाके आप टॉपर बन पाओगे। अदरवाइज टॉपर नहीं बन पाता, क्योंकि देखो रिजल्ट तो पढ़ता सब है, ठीक है, नो डाउट आपके एग्जाम्स वगैरह आप पढ़ोगे, जनरल सी बात है, लेकिन उस पढ़ने के बावजूद भी आप लोगों से अलग कैसे बनोगे? आप कुछ इन चीजों को फॉलो करोगे। ठीक है, इसलिए मैं सप्लीमेंट्री निकाल के लाया। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा था पर मुझे मिल नहीं रहा था, बट एक बच्चा मुझे मिला और मैं उससे रिक्वेस्ट किया तो उसने मुझे अपनी सप्लीमेंट्री शेयर की है। तो आई होप आपको ये चीजें बेटा बहुत काम की लगी होगी। ठीक है, बहुत काम की लगी होगी। देखो आगे देखो, यहाँ पे फिर से रिएक्शंस बनाया उसने, देखो डायग्राम को प्रॉपर्ली मेंशन किया, ऐसे के बाद ऐसा होता है, फिर ये सारे स्टेप्स लिखे हैं इसने प्रॉपर्ली। ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपर्ली इसका कितना बेटर वे में उसने रिप्रेजेंट किया है। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा सारी चीजों को, दिख रहा है आपको? देखो सब आंसर्स में उसने क्या किया है, एक चीज कॉमन उसने अंडरलाइन किया है और नीट एंड क्लीन वे में लिखा। देखो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मैं आपको बता दूं इसकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट क्या है उसने प्रॉपर्ली मेंशन बहुत ही प्रॉपर्ली तरीके से किया है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, देखो इधर उसने डायग्राम्स वगैरह देखा, देखो कैसे डायग्राम बनाया, ये डायग्राम है हमारा, ये सोलेनॉइड का डायग्राम बनाया है प्रॉपर्ली। ठीक है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे फिर क्या है, ये पूरा प्रॉपर्ली टेबल के साथ ये सब कुछ जनरेट किया है। ठीक, अब आता है बेटा सेक्शन डी पे। सेक्शन डी के अंदर केस स्टडी होता है, आपको पता है केस स्टडी के अंदर क्या होता है, अब तो एमसीक्यू के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी है। तो देखो ये प्रॉपर्ली टेबल बनाया उसने, ठीक है, प्रॉपर्ली टेबल के साथ उसने डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। कभी डिफरेंस आएगा तो आप इस तरह से ही लिखेंगे। ठीक है, फिर इस तरह की कुछ बातें आप करेंगे, तो ऐसे करके जब आप लिखोगे बेटा तो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर देखो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क सेक्शन ई। सेक्शन ई सबसे लेंदी होता है, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। 5 नंबर आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे अगर आपको स्टेप नहीं पता, आपको चीज नहीं पता कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देखो इसने कैसे एक्सप्लेन किया, कितना प्यार से, कितने प्यारे ढंग से। ठीक है, देखो प्लांट का एनिमल का डिफरेंस था, प्लांट से एनिमल से आई थिंक, तो उसने इसको प्रॉपर्ली पॉइंट वाइज लिखा। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर्ली लिखा है, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन देखो कितना स्टेप में लिखा, देख सकते हो आप 1 2 3 4। और एग्जामिनर ने जो मार्क्स दिया 1/2 1/2 1/2, ये 2 मार्क का था, उसने प्रॉपर्ली 4 पॉइंट मेंशन किए, 4 के उसको मार्क्स मिले। अब देखो बेटा बहुत ही काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर ये डायग्राम उसने मेंशन किया, डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ किया, नीट एंड क्लीन वे में किया है। न्यूमेरिकल्स किए उसने प्रॉपर्ली, देखो यहाँ मेंशन किया गिवन क्या क्या है, यूजिंग कौन सा फॉर्मूला आप लगा रहे हो, सारा कुछ प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है। तो इसलिए उसको पूरे अच्छे मार्क्स मिले हैं, तभी वो 100 के आसपास पहुंच गया है। समझ में आ रही बात? फिर यहाँ देखो आप, दिख रहा है आपको? ठीक, अब आते हैं मेन बातों पे कि भाई अब हमें ध्यान का क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि भाई पॉइंट टू रिमेंबर। सबसे पहली चीज आपको लिखना है, जो आंसर लिखना है दैट इज इन राइट आंसर इन पॉइंट वाइज। राइट कैसे लिखना है, आंसर को ऐसे लिखना है, पॉइंट वाइज मेंशन करना है। ठीक है, दूसरा राइट द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ऐसा बहुत बड़ा आंसर लिखने से कोई फायदा नहीं। देखो आपने देखा होगा बहुत उसने बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखा है, जो भी लिखा है क्वालिटी लिखना है, तब जाके काम बनने वाला है। तीसरा क्या है, हाईलाइट द फाइनल आंसर बाय मेकिंग द बॉक्स अराउंड इट। अब जो भी आपका आंसर है फाइनल आंसर के साथ ऐसे बॉक्स बना देना है,
क्या क्या जाता है अपना, कुछ नहीं जाता, लेकिन आप उससे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ये गारंटी है। फिर उसके बाद चूज द राइट एनसीईआरटी लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ योर्स। अपनी भाषा अपनी लैंग्वेज खुद से बना के लिखने वाली आदत छोड़ दो। आपको वो लिखना है जो एनसीईआरटी मांगती है, जो वो लिखना है जो एनसीईआरटी किताब में दिया गया है। उससे क्या होगा, एग्जाम के दिमाग में अच्छा हाँ बच्चा किताब पढ़ के आया है, अपने आप से नहीं लिखना। देखो अपने आप से लिखने का मार्क्स गलत नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अपने आप से लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट बेटा अभी क्या होता है जब आप लिखने बैठते हो तो जब अपने आप से लिखते हो तो कई बार ऐसी चीजें आप लिख देते हो जो हमारे बुक के अंदर नहीं है, या आप अपने हिसाब से जब सेंटेंस फॉर्मेट करते हो तो कई बार गलतियां हो जाती है, तो उसको गलतियां नहीं करनी है, कहने का मतलब ऐसा। फिर उसके बाद क्या है, यूज पेंसिल टू ड्रॉ द डायग्राम्स। पेन का यूज नहीं करना है बेटा, पेंसिल खरीदो, ठीक है, 2-4 रुपए से कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड, जो भी आप वर्ड्स हैं इसके अंदर जो लगता है हाँ भाई ये एग्जाम के दिमाग में डालना है तो उसको क्या करो, अंडरलाइन करो। उससे एग्जाम में क्या लगेगा ना, हाँ इस बच्चे को हर एक कंटेंट के बारे में डीप नॉलेज है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा लास्ट नॉट बट नॉट द लीस्ट, राइट द आंसर क्लियरली अकॉर्डिंग टू द टीचर्स नॉट योर्स। आपको आंसर प्रॉपर्ली लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली रखना है, ताकि क्या हो एग्जाम में जब भी आपको आपके मार्कशीट को देखे, मार्कशीट बोल रहा हूँ, जब भी आपके सप्लीमेंट्री को देखे वो क्या हो, उसको लगे कि नहीं हाँ यार ये बच्चा बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है और इसको मार्क्स क्या करता है, ये डिजर्व करता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी बेटा। ये कंटेंट जो हम लेके आए ये काफी यूजफुल लगा होगा और मैं शायद कुछ आपके रिजल्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर पाया हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।